श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि कल श्रावण मास की पहली अष्टमी है। भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में है और ये अष्टमी बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, खासकर पापों से मुक्ति के लिए, आपके घर में आ रहे संकट और परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन से कर्ज और कष्टों की मुक्ति पाने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज की वीडियो में हम आपको 3 महाउपाय बताने वाले हैं जो आपको कल के दिन करना है, अष्टमी के दिन। पहला जो उपाय है वो आपके जीवन में धन की वृद्धि करेगा। दूसरा उपाय आपके जीवन में लक्ष्मी का वास कराएगा, आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है उसे दूर करेगा और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा। तीसरा उपाय आपके घर में और आपके बच्चों की जो गलत संगत है उसे सुधारेगा। आपका पैसा किसी भी गलत दिशा में जा रहा है, गलत कामों में अगर लग रहा है और आपके घर में अगर बरकत नहीं है तो आपको तीसरा उपाय करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का वास हो, आपके जीवन में आ रही धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपका व्यापार और कारोबार अच्छे से चले और आपको मन चाही नौकरी मिले, आपका मन चाहा काम हो, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप बिना नमक डालकर आटे से दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल बाती लगानी है, गाय माता का घी भरना है और साथ में लेनी है आपको एक चुटकी हल्दी। इसे लेकर आपको चले जाना है अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास और आपको तुलसी माता के पौधे की जड़ में इस दीपक को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते इसमें आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए, ओम महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। इन दोनों मंत्रों का आपको 11-11 बार जाप करना है। हाथ जोड़कर आपको अपनी मनोकामना करनी है। माता लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। आपकी जो समस्या है वो आपको बोल देनी है और आपको ये उपाय करना है। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान सा है, आप उपाय जरूर करें, परंतु ध्यान रखें दीपक तुलसी माता के गमले में ऐसे रखें कि तुलसी माता को नुकसान ना हो, इसकी लपटें तुलसी माता को बिल्कुल भी ना लगे। इस प्रकार से आप तुलसी माता की जड़ में इस दीपक को प्रज्वलित करें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन से समस्या हमेशा के लिए, धन की समस्या दूर हो जाती है, आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में होता है, जिसे पैसे की कमी आ रही है वो कभी नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपको अपने जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, आप कोई भी काम करते हैं उसमें आप असफल हो जाते हैं, अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई करता है, वो मन चाही नौकरी चाहता है और वो परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, आपका व्यापार है, कारोबार है, वो चल ही नहीं रहा है, आपके घर में पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर के मटके से भर लेना है। इसके बाद आपको लेनी है एक बेलपत्री। बेलपत्री ध्यान रखें टूटी फूटी ना हो। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद और साथ में लेना है आपको 1 दाना चावल का, बिल्कुल अक्षत जो टूटा नहीं होना चाहिए। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और अब सबसे पहले आपको बेलपत्री लेनी है। इस बेलपत्री के ऊपर वाली पत्ते पर आपको शहद का लेपन कर देना है अच्छे तरह से। इसके बाद जो आप अपने साथ 1 चावल का दाना लेकर आए, उस दाने को अपनी मनोकामना करते इस बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती पर जहाँ पर आपने शहद लगाया उस पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपको अपनी मनोकामना करते हुए और कम से कम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। समर्पित करते इसमें आपको अपनी मनोकामना जरूर करनी है। और इसके बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करें। समर्पित इस प्रकार से करें, इतना धीरे स्लो मोशन में कि कम से कम आप 11 बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सके। मात्र और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो दुर्भाग्य आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आपकी जो मनोकामना है वो पूरी जरूर होती है। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल है, करना जरूर। और चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य बिगड़ रहा है, आपका बेटा, आपका बच्चा जो भी है गलत संगत में जा रहा है, दारू बीड़ी सिगरेट आपके घर का कोई भी सदस्य पी रहा है या फिर
आपके घर का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसी भी गलत कार्य में जा रहा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इससे जो गलत संगत में जा रहा है वो बहुत ही जल्द गलत संगत छोड़ के सही दिशा में आ जाएगा। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना 1 लोटा शुद्ध जल। इस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है और इसी के साथ आपको लेनी है 7 बेलपत्री। ध्यान रखें बेलपत्री कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं उसे महादेव के मंदिर में शिवलिंग के सामने ही सातों की सातों बेलपत्री इस जल के पात्र में आपको डाल देनी है। बेलपत्री की डंडी आपको ऊपर की दिशा में रहनी है। जब आप इसके अंदर लोटे में जो बेलपत्री डालते हैं तो डंडी बाहर दिखनी चाहिए। इस प्रकार से लोटे में डालें और अपनी मनोकामना करते हुए नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर लोटे का सारा जल आपको समर्पित करना है। जल समर्पित इस प्रकार से करें कि जल तो समर्पित हो जाए सारा, लेकिन बेलपत्री लोटे के अंदर बची रह जाए, बाहर ना निकले। ऐसे आपको समर्पित करना है धीरे धीरे, ताकि बेलपत्री बाहर ना निकल पाए। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ से बेलपत्री निकालनी है, अपनी मनोकामना करनी है। जिस भी बच्चे के लिए, जिस भी व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। जो भी गलत दिशा में जा रहा है वो आपको मनोकामना बोलनी है कि ये बात है, इसके लिए मैं उपाय कर रहा हूँ। ऐसे बोल करके आपको 7 की 7 बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। समर्पित करते समय आप ध्यान रखें कि बेलपत्री की डंडी की दिशा आपको जलाधारी की तरफ करनी है और पत्ती आपको अपनी तरफ करनी है। बेलपत्री समर्पित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रावण अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेता है, महादेव उसकी मनोकामना पूरी जरूर करता है। उसके दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और उसके घर का पैसा हमेशा सही कार्य में ही लगता है। ये उपाय करने से कोई भी व्यक्ति उस घर का कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। तो आप इस उपाय को जरूर करें। श्रावण अष्टमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसके बाद आपको 1 साल इस उपाय को करने का मौका 1 साल बाद मिलेगा। तो आप इस उपाय को जरूर करें, चूकना मत। हर हर महादेव।